वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखने वाले हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्यों होता है? हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब हो सकता है, और प्रेशर को चेंज करेंगे तब हो सकता है। अब टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने से होता क्या होगा? तो आपको पता है जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उनके मॉलिक्यूल्स या उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। ये दो चीजें होंगी जी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग घटा दें, देखो यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, उसके बाद गैस का होता है। अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाने से आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो सॉलिड का पार्टिकल्स अभी लिक्विड के पार्टिकल्स के जैसा दिखने लग रहा है। तो ये क्या है आपका, ये दो फैक्टर है। अब ये दो फैक्टर को आप कैसे ला सकते हैं? ये दो फैक्टर है जिसके कारण आपका चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता है। ये दो फैक्टर आपका चेंजिंग टेम्परेचर या फिर चेंजिंग प्रेशर के कारण काउज करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्टिंग का। अब टेम्परेचर में देख लो, टेम्परेचर का जो स्केल है आपका, फ़ारेनहाइट स्केल भी आप यूज करते हो, डिग्री सेल्सियस स्केल आप यूज करते हो और आप केल्विन स्केल यूज करते हो। अब ये तीनों स्केल में सबसे बेस्ट जो स्केल होता है वो आपका केल्विन स्केल होता है, क्योंकि इसमें हमेशा और हमेशा आपका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। एब्सोल्यूट जीरो इसमें होता है, इसलिए दिस स्केल इज द बेस्ट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट में भी हम लोग केल्विन स्केल को ही लेते हैं। अब कभी आपको डिग्री सेल्सियस में दे दे या फ़ारेनहाइट में दे दे तो क्या करोगे, तो रिलेशन देख लो। केल्विन स्केल का डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेशन है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। उसी तरह से फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू F माइनस 32 5/9। ये दो रिलेशन है, ठीक है, और ये दो रिलेशन को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है बच्चा लोग, अब हम लोग देखते हैं मेल्टिंग में। मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस आपका लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। अब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। जिस फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हर एक सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे आइस का अगर देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वैक्स का देखोगे तो 63 डिग्री सेल्सियस होता है, आयरन का 1535, जबकि हाइड्रोजन का आपका -259 डिग्री सेल्सियस। अब हाइड्रोजन का माइनस में क्यों लिए, आपको पता है ना, मेल्टिंग उसी का हो सकता है जो कि सॉलिड है। हाइड्रोजन आपका जनरली गैसियस फॉर्म में होता है, तो गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट किए, फिर सॉलिड में कन्वर्ट किए, तो सॉलिड हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है आपका 259 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो मेल्टिंग उसी का हो सकता है या मेल्टिंग पॉइंट उसी का मेजर कर सकते हैं जो कि सॉलिड में प्रेजेंट होता है। उसी तरह से कॉमन सॉल्ट का आपका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस से, गोल्ड का 1064 डिग्री सेल्सियस और टंगस्टन का आपका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो कितना ज्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, वेरी 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 हाई। इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिलामेंट की तरह। अब देखो मेल्ट हुआ क्यों, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ क्यों। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात कर रहे थे और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का बात कर रहे थे। तो ध्यान से देखो, ये समझो कि सॉलिड का पार्टिकल्स है। अब सॉलिड का पार्टिकल्स एक जगह पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, इस तरह से जी वाइब्रेशन होता है। उसमें वाइब्रेशन हो रहा है मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो पार्टिकल पोजेस करेगा जो कि मोशन में है। और काइनेटिक एनर्जी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका जो वाइब्रेशन है वो फास्ट हो गया, और धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ते बढ़ते इनका जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा ट्रांसलेशनल मोशन में होने लगा। मतलब ये एक जगह से थोड़ा थोड़ा ऐसे मूव करने लगे। अब इनके बीच में ये जो मूवमेंट है उसके कारण इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होने लगा और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपका क्या होने लगा, बढ़ने लगा। देखो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना हो गया, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो ये सॉलिड के जैसा था, ठीक है।
अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका बढ़ गया, तो ऐसा किसमें होता है जो सॉलिड से ज्यादा होता है, किसमें आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, लिक्विड में, तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें फ्लूइडिटी आ जाता है, रिजिडिटी से फ्लूइडिटी आ जाता है। तो दिस इज द रीजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब इसमें मोशन रैपिड हो जाता है, ज्यादा मूव करने लगते हैं, ज्यादा मूव करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चा लोग, उस तरह से आगे हम लोग देखेंगे, बॉइलिंग का बात करेंगे। बॉइलिंग में आपका लिक्विड सब्सटेंस जो होता है आपका गैस में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग बोलते हैं। और ये भी आपका एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है और वो फिक्स्ड टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो रैपिडली बॉईल करना शुरू होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस फिक्स्ड टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे देखोगे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है, मिल्क का वाटर से थोड़ा सा ज्यादा 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है, मर्क्यूरी का 357 डिग्री सेल्सियस, ग्लिसरीन का 290 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का 39 डिग्री सेल्सियस, और साथ साथ एसिटिक एसिड का आपका 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका कुछ सम कॉमन जो आपका लिक्विड्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग मेजर करके बताएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बॉइलिंग हुआ क्यों, ये है आपका लिक्विड का पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, जिनको बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम रहता है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर इनके पास ट्रांसलेशनल मोशन था, मतलब इतना सपोज करो एक पार्टिकल्स इतना दूर ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण वो पार्टिकल्स इतने दूर ट्रैवल कर रहा है। अब इतने दूर ट्रैवल कर रहा है मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया जी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इसलिए घट गया क्योंकि दूर चले गए, ये पार्टिकल यहाँ ये पार्टिकल यहाँ दूर दूर चले गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया आपका, घट गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो कह सकते हैं ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चा लोग, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो होता है जस्ट अपोजिट ऑफ बॉइलिंग होता है। ठीक है, मतलब कि गैस को कूल करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन एक पॉइंट होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर, ए फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू इट लिक्विड स्टेट। और जनरली जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, समझ में। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो क्या होता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड जस्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू गैसेस, जबकि कंडेंसेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अब बॉइलिंग के लिए आपका टेम्परेचर को कांस्टेंट होना है, मतलब बॉयल अगर करना है इस वाटर को, इस लिक्विड को अगर बॉयल करना है तो इंटायरली हमेशा पूरे टाइम पे जब तक पूरे खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन आपको कंडेंसेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है। बॉइलिंग का बात करेंगे तो बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी पार्ट ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ पर लिक्विड है यहाँ से भी बॉइलिंग हो रहा है जी, यहाँ सरफेस है तो सरफेस, मतलब पूरे होल बॉडी से होता है। जबकि कंडेंसेशन जो होता है आपका सरफेस से भी हो सकता है या फिर होल वेपर से हो सकता है। होल वेपर कहने का मतलब यहाँ से पूरे वेपर से, और सरफेस कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस, ये हो गया ऊपर ऊपर। ठीक है, सरफेस से भी हो सकता है या फिर होल बॉडी से भी हो सकता है। एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो बॉइलिंग ऑफ वाटर और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ड्यू होता है। इस जगह पर आप देख लो तीनों चीजों को आप लोग दिखाया होगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हीट हो रहा है, हीट के कारण ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब आइस के कारण ये वेपर कूल हो जा रहा है, कूल होने के कारण क्या हो जा रहा है, ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और इसका जो हीट को वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है जी, आपका आइस ऑब्जर्व कर रहा है, तो कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग आपका मेल्टिंग भी दिखा रहे हैं, कंडेंसेशन भी दिखा रहे हैं, बॉइलिंग भी दिखा रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं दो चीजें, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन, इन दो चीजों में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि बॉइलिंग क्या है, इवापोरेशन क्या है। देखो क्या होता है बॉइलिंग और इवापोरेशन। बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों सेम चीज नहीं है। हाँ, दोनों में एक चीज कॉमन है और वो चीज कॉमन ये है कि दोनों में वाटर वेपर एज गैस बनता है, मतलब लिक्विड टू वेपर बनने वाला है, ये दोनों में कॉमन है। बट डिफरेंट का बात करें तो इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
इवापोरेशन आपका रूम टेम्परेचर पे होता है जैसे 298 केल्विन। बॉइलिंग जो होता है कोई भी लिक्विड अपना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस पे होता है। जैसे हम लोग देखे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस देखे थे, ठीक है, मिल्क का 100.5 डिग्री सेल्सियस देखे थे। तो ये सब उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो बॉयल करेगा, जबकि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे कर सकता है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे कर सकता है, इवन 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कर सकता है इवापोरेशन, ठीक है। बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे ही करेगा। इवापोरेशन टेक्स मेनली ऑन द सरफेस, सिर्फ और सिर्फ कहां से होता है जी, सरफेस से होता है। दिख रहा है ये सरफेस, सरफेस से होता है, जबकि बॉइलिंग आपका इंटायर बॉडी से होता है। अगर इवापोरेशन का बात करें, जब इवापोरेट होता है कोई भी बॉडी, तो ये समझो कि ये लिक्विड क्या कर रहा है, इवापोरेट हो रहा है। तो ये लिक्विड इवापोरेट जब करता है तो ये लिक्विड, जिस लिक्विड का इवापोरेशन हो रहा है वो लिक्विड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आपका कूल डाउन हो जाता है। मतलब इवापोरेशन गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट, समझ में आ रहा है। जबकि आपका बॉइलिंग जब होता है तो कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस। पूरे बॉइलिंग का प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता है उस समय तक हमेशा और हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इसमें आपका ये जो वाटर है, जिस वाटर का इवापोरेशन हो रहा है, जिस लिक्विड का इवापोरेशन हो रहा है, वो क्या देता है आपको, कूलिंग इफेक्ट देता है। यहाँ से हीट रिलीज हो जाता है। समझ में आया, ध्यान से देखो। एक पॉइंट होता है जिसमें जो वाटर होता है आपका तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे 0.0093 डिग्री सेल्सियस और 4.5 mm ऑफ Hg। ये है आपका प्रेशर, दिस इज द प्रेशर और दिस इज द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर और ये प्रेशर पे जो आपका वाटर है तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और पॉइंट को, एक्चुअल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ध्यान से देखना, कभी कभी आप आइस को देखोगे, आइस अगर आप जैसे फ्रिज खोले वहां से आइस क्यूब निकाल, तो आइस क्यूब से आपको वेपर इस तरह से बनता हुआ निकलेगा, ठीक है ना। तो वहां क्या हो रहा है, आपका इवापोरेशन, वहां कोई बॉइलिंग वॉइलिंग तो नहीं हो रहा है, वो इवापोरेट कर रहा है। मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी में कुछ हीट है, वो हीट रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। और हीट रिलीज हो रहा है तो ये बॉडी कैसा हो जा रहा है, कूल डाउन हो जा रहा है। तो दिस इज द रीजन कभी कभी देखोगे आपको आइस से भी भाप निकलता हुआ दिखेगा, मतलब आइस भी इवापोरेट करता है। आगे देखते हैं हम लोग, फ्रीजिंग का बात करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। और ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, और जिस फिक्स टेम्परेचर पे आपका फ्रीज हो गया जो भी लिक्विड है, उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और जनरली फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे वाटर का कितना हो गया जी, 0 डिग्री सेल्सियस। कैम्फर का फ्रीजिंग पॉइंट आपका 179 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफॉर्म का -63.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अल्कोहल का -114 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का -94.8 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन का आपका 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इन सबका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब फ्रीज क्यों हुआ, यहां पर ध्यान से देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या बात किए थे हम लोग, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का बात किए। जैसे आप इसको ठंडा करने लगे, ये आपका सपोज करो लिक्विड का पार्टिकल्स था, लिक्विड का पार्टिकल्स मूव कर रहा था, बड़े आराम से ऐसे ऐसे मूव कर रहा था चारों तरफ, हर एक पार्टिकल्स अपना मूवमेंट्स को दिखा रहा था। जैसे आप इसको कूल किए, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो। तो आपको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने का कहने का मतलब क्या हो गया, इनके बीच का जो मोशन है, ये जो पार्टिकल्स है मूवमेंट जो शो कर रहे हैं, मोशन में जो है वो मोशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रांसलेशन मोशन था, ऐसे धीरे ऐसे ट्रेवल कर रहे तो धीरे धीरे अपनी जगह पर क्या करने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करने लगेंगे। और अपने जगह पर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करता है, वैसा मोशन कौन शो करता है, सॉलिड शो करता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर घटाने से इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज हो जाता है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो सॉलिड के जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब सॉलिड वो बन जाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैटेंट हीट के बारे में देखेंगे और सब्लिमेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, हैव ए नाइस डे, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।